अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्, अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतः सुखम्। ऑनलाइन शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं नवमी कक्षायाः षष्ठः पाठः भ्रान्तो बालः इत्यस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। सर्वप्रथमं प्रथमः प्रश्नः, एक पदेन उत्तरं लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। कः तन्द्रालुः भवति? कौन आलसी होता है? बालः। बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम् अपश्यत्? बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा? पुष्पोद्यानम, फूलों के बगीचे में। के मधु संग्रह व्यग्राः अभवन्? कौन शहद इकट्ठा करने में व्यस्त थे? मधुकराः, भंवरे। चटकः कया तृणशलाकादिकम् आददाति? चीड़ा किससे घास के तिनके ले जा रहा है? चंचुआ चोंच से। चटकः कस्य शाखायां नीडं रचयति? चीड़ा किसकी टहनी पर घोंसला बना रहा है? वट द्रुमस्य, बड़ के पेड़ की टहनी पर। बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति? बालक कैसे कुत्ते को देखता है? पलायमानं, पलायन करते हुए। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि? कुत्ता कैसे दिन में घूम रहा है? यहाँ पर्यटति आएगा, तो आएगा क्योंकि श्वान प्रथम पुरुष है, इसलिए श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटति। निदाघ दिवसे, ग्रीष्म दिवसे, गर्मी के दिन में। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम? बालक कब खेलने के लिए निकल गया? बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम? बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए निकल गया। बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूवुः? बालक के मित्र किस लिए शीघ्रता कर रहे थे? बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः? बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन न अमन्यत? मधुकर ने बालक के आह्वान को किस कारण से नहीं माना? मधुकरः मधुसंग्रह व्यग्रः आसीत्, अतः सः बालकस्य आह्वानं न अमन्यत। भंवरा मधु शहद इकट्ठा करने में व्यस्त था, इसलिए वह बालक के आह्वान को नहीं माना। बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्? बालक ने कैसे चीड़े को देखा? बालकः तृणशलाकादिकम् आददानं चटकम् अपश्यत्। बालक ने घास के तिनके ले जाते हुए चीड़े को देखा। बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्? बालक ने चीड़े के लिए खेलने के लिए कैसा लोभ दिया? बालकः चटकाय क्रीडनार्थं स्वादुभक्ष्यबलानां लोभं दत्तवान्। बालक ने चीड़े को खेलने के लिए स्वादिष्ट भोजन का लोभ दिया। खिन्नः बालकः श्वानं किम् अकथयत्? दुखी बालक ने कुत्ते को क्या कहा? खिन्नः बालकः श्वानं क्रीडासहायकं भवितुम् अकथयत्। दुखी बालक ने कुत्ते को क्रीड़ा में सहायक होने के लिए कहा। भग्नमनोरथः बालः किम् अचिन्तयत्? टूटे हुए मनोरथ वाले बालक ने क्या सोचा? भग्नमनोरथः बालः अचिन्तयत्। भग्न मनोरथ वाले बालक ने सोचा, अस्मिन् संसारे अहम इव कोऽपि कालः न यापयति, कालम न यापयति। इस संसार में मेरी तरह कोई भी समय नहीं बिताता है। अतः अहम अपि सोचितं कार्यं करोमि, इसलिए मैं भी अपने उचित कार्य करता हूँ। निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत।
नीचे लिखे गए श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा में लिखो। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। भाव इसका आशय ये है कि स्वामी अपने कुत्ते को पुत्रवत बड़े प्यार से पालता है और वह कुत्ता भी अपने स्वामी के घर के रक्षा रूपी कर्तव्य से एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं होता। अतः हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिए। भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रांतो बालः इस कहानी का सारांश हिंदी या आंग्ल भाषा में लिखो। कथा का सारांश। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ही नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। स्वादूनि भक्षक वलानि ते दास्यामि। स्वादूनि यहाँ विशेषण है, नपुंसकलिंग है, इसलिए कीदृशानि भक्षक वलानि ते दास्यामि। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। स्वकर्मणि सप्तमी एकवचन है। चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। मानुषाणां पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन है, इसलिए केषां। कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति। सः महतीं वैदुषीं लब्धवान्। यहाँ महतीं विशेषण है, स्त्रीलिंग है, द्वितीय एकवचन है, इसलिए स कीदृशीं वैदुषीं लब्धवान्। रक्षानियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। लास्ट में आत आ रहा है तो पंचमी है। कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। इन सभी को नमस्कार। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए नमः इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाओ। देवाय नमः, देव को नमस्कार प्रणाम। जिसको भी हम प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार। वासुदेवाय नमः, वासुदेव को नमस्कार। देवेभ्यः नमः, देवताओं को नमस्कार। सरस्वत्यै नमः, सरस्वती को नमस्कार। तो जिसको भी हम नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसमें चतुर्थी। क स्तंभे समस्त पदानि, ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में समस्त पद है, ख स्तंभ में उनका विग्रह है। अभी इनके आंसर उसके सामने ही लिखे हुए हैं। दृष्टिपथम, दृष्टेः पंथाः, पुस्तकदासाः, पुस्तकानां दासाः। विद्याव्यसनी, विद्यायाः व्यसनी। पुष्पोद्यानं, पुष्पाणाम् उद्यानम्। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्यपदम् अपरञ्च विशेषणपदं। विशेषणपदं विशेष्यपदं च पृथक पृथक चित्वा लिखत। ये 2 शब्द दिए हैं, इनमें से एक विशेषण है और एक विशेष्य। विशेषण मतलब विशेषता और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। तो ये हमें अलग अलग लिखना है। खिन्नः ये विशेषता है, विशेषण होगा। बालः ये विशेष्य है। पलायमानं स्वानं, पलायमानं विशेषणं, स्वानं विशेष्यं। प्रीतः बालकः, प्रीतः विशेषणं, बालकः विशेष्यं। स्वादूनि भक्षक वलानि, स्वादूनि विशेषणं, भक्षक वलानि विशेष्यं।
त्वर्माणाः वयस्याः त्वर्माणाः विशेषणं वयस्याः विशेष्यं। धन्यवादः।